हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है। आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चलने वाली है। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे हमें कभी कोई कार खरीदनी होती है, आपने नोटिस करा होगा, हम उस कार के बारे में रिसर्च करनी शुरू करते हैं, पता करना शुरू करते हैं, चाहे वीडियोस देखने के ज़रिए या फिर इंटरनेट पे कुछ पढ़ने के ज़रिए। और जितना मेरी समझ है, एक समझदार कार बायर वो होता है जो कम से कम भी भाई 3 से 4 हफ्ते तो उस कार को समझने में लगाए और अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझने में लगाए। क्योंकि देखो, कार होती है एक महंगी चीज़। हम अगर मोबाइल भी लेते हैं तो उसमें भी यार हम 1-2 हफ्ते तो देखते ही हैं, क्या फीचर्स है, क्या कैमरा है। तो कार भी एक ऐसी ही चीज़ होती है। तो रिसेंटली, अब इन रिसेंट टाइम्स में मतलब क्या हो रहा है ना, आपने नोटिस करा होगा, हर 6 महीने, साल के अंदर एक नई कार आ जाती है या फिर किसी का फेसलिफ्ट आ जाता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि जो रिसर्च आपकी जारी थी, लेट्स अज्यूम, मैं अपनी बात करता हूँ। मान लो जैसे आज मुझे कार लेनी है और मैंने स्विफ्ट पे रिसर्च स्टार्ट कर दी कि नई स्विफ्ट आई है। अब मैं काफ़ी दिनों तक उसके वीडियोस देखता रहा, कुछ भी देखता रहा। अब सडनली क्या होता है, एक नई कार आ गई, मान लो 3XO ही आ गई। अब होता क्या है ना कि हम अपना माइंड ना बना चुके होते हैं स्विफ्ट लेने तक का कि भाई हमें तो स्विफ्ट लेनी है। पर सडनली जब एक न्यू कार आती है तो वो माइंड ना तितर बितर हो जाता है। हम उस भीड़ की तरफ भागने लगते हैं, हम उस ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं कि यार कहीं मेरे से कोई बेटर चीज मिस तो नहीं हो जाएगी। और ये कहीं ना कहीं सही भी है। तो आज का टॉपिक उससे रिलेटेड ही है कि जो 3XO ने जो भीड़ जमा कर ली है, जो एक डिसरप्टिव माहौल सा बनाया है कि देखो वी आर द बेस्ट, आओ हमें ले लो। कितनी समझदारी वाली बात है 3XO की तरफ जाना। और जो चॉइस आपने ऑलरेडी बना रखी थी 3XO से पहले, क्योंकि देखो 3XO को आए हुए तो महीना ही हुआ है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि उससे पहले आप बाकी कार्स को चेकआउट कर रहे होंगे। तो क्या अब 3XO की तरफ जाना चाहिए? क्या उसको खरीदना कोई गलती तो नहीं हो जाएगी? तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ताकि देखो 10 मिनट लगाने से कुछ नहीं होगा, पर अगर आप 10 लाख गलत जगह लगाते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। सो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हमारे प्रिय व्यूअर हैं जो ऑलरेडी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो कार आपने पसंद करी थी उस पे स्टिक रहें या फिर पैसे लगाकर बजट बढ़ा के 3XO पे चले जाएं। अब यहाँ पर दो तरीके के लोग मुझे समझ में आ रहे हैं, इनफैक्ट 3 तरीके के, मैं आपको बताता हूँ। पहले वो लोग जिन्होंने 8-9 लाख से नीचे की कार सोची होंगी, 7 लाख, 6 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख, पर अब 3XO आ गई 8.5 लाख की। तो वो सोच रहे होंगे कि क्या मैं अपना बजट बढ़ा के ऊपर चले जाऊं। दूसरे वो लोग होंगे जो ऑलरेडी 8-9 लाख रुपए के आसपास, 10 लाख रुपए के आसपास अपना डिसीजन करके बैठे होंगे, जिन्हें कॉम्पैक्ट एसयूवी ही लेनी होंगी। उनके लिए डिसीजन फिर भी थोड़ा आसान हो सकता है। और तीसरे वो हैं जो कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ 12-13 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार थे, 14 लाख रुपए। अब वो सोच रहे हैं कि क्या मुझे वाकई में कराटा वराटा की नीड है, विटारा की, या फिर 3XO से ही काम चल जाएगा। तो इस एक वीडियो में ना आपको सारी बातों के आंसर मैं दे दूंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना है कि मान लो आपने कोई लोअर सेगमेंट की कार चूज की थी जिसका प्राइस जो है 6 से 8 लाख के बीच में था। अब यार एक सोचने वाली बात यह है कि आपने कुछ सोच समझ कर ही 6 से 8 लाख रुपए के बीच में कार सोची होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 8.5-9 लाख की कार पहले नहीं आती थी। पहले भी आ रही थी, पर 3XO नहीं आ रही थी। अब आपको एक बात माननी पड़ेगी कि जो पुरानी वाली XUV 300 थी ना, वो एक फ्लॉप कार बन चुकी थी, उसे कोई नहीं खरीद रहा था। तो डेफिनेटली जब महिंद्रा की 3XO आई है ना, उस पर महिंद्रा ने बहुत दिमाग लगाया है। उन्होंने इतना दिमाग तक लगा दिया, इतना दिमाग लगा दिया कि उन्होंने कार का नाम XUV 300 रखा ही नहीं। वो एक न्यू मेंटालिटी सेट करना चाहते थे कि भाई एक नई चीज है, तो उन्होंने XUV 3XO कर दिया। अब नए फीचर भी डाले, सब कुछ नया डाला। पर यहां पर एक चीज जो आपको समझनी होगी दोस्तों, कि जो कार्स आपने पहले चूज करी है ना, वहां पर ना एक ड्यूरेबिलिटी या फिर एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप हो गया था। मैं एग्जांपल के लिए ब्रेजा को लेता हूँ, नेक्सॉन को लेता हूँ, या फिर स्विफ्ट को भी ले लेते हैं। तो ये जो कार्स है ना, ये कई सालों से बैक टू बैक आ रही हैं, इन्होंने एक ट्रस्ट लेवल एस्टैब्लिश करा है। पर अब जो 3XO आई है, हालांकि XUV 300 भी आ रही थी, पर 3XO में ना काफी सारी चीजें नई भी हैं, उसमें कई चीजें बदली भी गई हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस कार को, क्योंकि इन्होंने खुद ही, महिंद्रा ने इमेज पूरी बदल दी, तो ये न्यू कार ही मानी जाएगी, क्योंकि दे चेंज्ड एवरीथिंग, जो कि एक अच्छी बात भी है। पर यहाँ पर थोड़ा से ना ट्रस्ट इश्यूज भी आते हैं। कई लोग ये सोचते भी होंगे कि यार गाड़ी तो बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी पर्सनली, पर क्या इस पे इतना जल्दी ट्रस्ट कर सकते हैं कि हम इसको आंख बंद करके खरीदना शुरू कर दें, अपनी मेहनत का पैसा इस कार पे लगा दें? तो इस चीज की ना 2 अप्रोच है। पहली अप्रोच ये है कि आप जल्दबाजी ना करें। देखो 1-2-3 महीने के अंदर ना कुछ नहीं हो जाएगा, कोई बम नहीं गिर जाएगा। अगर आपके लिए 10-11 लाख रुपए बहुत वैल्यू रखते हो तो 3 महीने तक रुकना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को चलाने दो, जो पहले 2-3 लॉट जा रहे हैं उन्हें निकलने दो, सारी R&D होने दो, जो ले रहा है उन्हें लेने दो। आप वेट करो। अगर आप एक्चुअली में 3XO लेना चाहते हो तो देखो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या लोग कमियां बता रहे हैं, क्या चीज निकल कर आ रही है। मैंने इसकी एक वीडियो भी डाली थी अपने चैनल पे परसों, जिसमें मैंने सारी वीडियोस, सारे ओनरशिप रिव्यूज 3XO के कंपाइल करके एक में ही डाल दिए थे। अब कंपाइलेशन वो वाली कंपाइलेशन मत समझ लेना,
ओनरशिप रिव्यू की कंपाइलेशन है, ठीक है। तो वो जाके आप देख सकते हो, इस वीडियो के बाद जाना। अब दूसरी अप्रोच ये है कि आपने जो कार सेलेक्ट करी थी, आप उसको छोड़कर 3XO पे जाना चाहते हो। देखो, आपको ये बात जाननी होगी दोस्तों कि जो आपने कार सेलेक्ट की थी ना, वो गलत कार नहीं की होगी। उसका रीजन ये है, आपने उसके बारे में भी स्टडी करा होगा, आपने चेक करा होगा उसका इंजन कैसा है, NA इंजन है, टर्बो इंजन है, क्या फीचर्स वो कार लेकर आती है। तो आप ये भी समझो कि अगर आप अपना 2 लाख रुपया बढ़ा रहे हो, अगर आप जंप कर रहे हो दूसरी कार में किसी 3XO या कोई भी ऐसी कार जो हायर बजट में आती है, तो वहां पर 2 लाख के साथ साथ आप उसका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा रहे हो। तो यानी कि जो 2 लाख का लोन आप लोगे, वो आपको 2.5 पौने 3 लाख रुपए के आसपास भी जा सकता है, या फिर 2.40 के आसपास भी जा सकता है, डिपेंड आप किस इंस्टीट्यूशन से लोन करा रहे हो। तो ये चीज समझनी है। दूसरा, जो लोग बड़ी कार देख के नीचे की तरफ आना चाहते हैं, बड़ी कार लाइक एलिवेट एक्सेट्रा, देखो एलिवेट की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, इंजन उसका अलग है, NA इंजन मिलता है, उसका बूट स्पेस ज्यादा है, उसके साइज फैक्टर अलग है, ड्यूरेबिलिटी अलग है। वैसे ही क्रेटा की अपनी खूबियां हैं, सेल्टोस की अपनी खूबियां हैं और ग्रैंड विटारा की अपनी खूबियां हैं। क्या वो खूबियां आप छोड़कर एग्जैक्टली 3XO की तरफ जाना चाहते हो? और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये मत समझना कि ये कोई 3XO को डिच करने की वीडियो है या फिर उसको नीचा करने की मेरी कोशिश है। मेरी कोशिश आपके पैसे सही जगह लगवाने की है। खाली आप 3XO ही लीजिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स बनती हो तो, क्योंकि जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो फायदा तो दोस्तों तब है जब आप कुछ पैसा बचाओ। समझ रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल, आप 14.5-15 लाख रुपए लगाने वाले थे, कोई और कार लेने वाले थे, तो अगर अब आप 3XO ले रहे हो, तो वहां पर 2-2.5 लाख रुपए बचाओ, तो एडवांटेज है आपको। अगर आपने और ऊपर ही लगा दिया या उतना ही लगाकर छोटे सेगमेंट की कार लेकर आए, तो उतनी शायद ज्यादा समझदारी ना हो। बाकी तो ये सब्जेक्टिव है, क्या फीचर्स आप चाहते हो या फिर क्या आप लेना नहीं चाहते हो। नो डाउट, जहां पर 3XO में इतनी सारी खूबियां हैं, कम पैसों में ज्यादा फीचर्स, बेहतरीन चीज, वहां पर इस कार के कुछ कॉन्स भी हैं जो आपको समझने चाहिए ये कार खरीदने से पहले, कि इसमें सिर्फ टर्बो इंजन आता है। टर्बो इंजन की माइलेज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं। आप इंजन की लाइफ की एक्सपेक्टेंसी उतनी नहीं मान सकते जितनी बाकी और ब्रांड्स में कई सारे इंजन की आती है। या फिर जो लोग ये कार लेकर अभी चलाना शुरू कर रहे हैं, दे आर दी पायलट बैच पीपल। पायलट बैच वो होता है जो स्टार्टिंग में होता है, तो जिनको कार मिल रही है, जो इतने पॉजिटिव रिव्यूज दे रहे हैं। मैं काफी हैरान हुआ है देखकर सारे रिव्यूज, कि पहले महीने में ही लोगों ने तारीफों की पुल बांध दिए जिनकी कार 10,000 किलोमीटर भी नहीं चली अभी तक। तो फर्स्ट मंथ में ही इतनी तारीफों की पुल बांधना मुझे कुछ समझ नहीं आया। हालांकि कार का जो पॉजिटिव रिव्यू निकल कर आता है, वो कुछ वक्त में निकल कर आता है। मेरे घर पे भी अगर मेरा कोई फैमिली मेंबर, चाहे मेरी मदर हो या मेरे फादर, वो कुछ भी अमेजोन से भी चीज मंगाते हैं ना, वो रिव्यू वगैरह करते ही नहीं है, 2-3 हफ्ता तो लेते हैं, उस प्रोडक्ट को चेक करते हैं, उसके बाद वो उसकी रेटिंग देते हैं कि भाई 5 है, 4 है, 1 है या फिर क्या है। यहाँ पर फर्स्ट मंथ के अंदर ही इतने पॉजिटिव रिव्यूज, जहां पर कार 10,000 किलोमीटर भी नहीं चली, सर्विस सेंटर होकर भी नहीं आई कि भाई इस कार की सर्विस कॉस्ट क्या निकल कर आ रही है। और जो सर्विस के बाद धीरे धीरे कार की माइलेज डेवलप होती है, कुछ केसेस में बढ़ती है, कुछ केसेस में रिड्यूस भी होती है। तो ये सारे फैक्टर्स अभी आप लोगों को नहीं पता है, और भेड़ चाल से बचना है आपको। आपको इंतजार करना है सही वक्त का। अगर कुछ लोगों ने ट्रेडिंग करी हो, शेयर मार्केट करा हो, तो ये अभी उसी शेयर की तरह है जिसके बारे में आप प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते कि भाई ये ऊपर ही जाएगा या नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है ये वाली जो बहुत ज्यादा मेहनत का पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि स्विफ्ट, पंच, एक्स्टर, इन तरह की कार से लाइक ऑल्ट्रोस आप जंप करके अगर 3XO की तरफ जा रहे हो, तो उसके डेफिनेटली एडवांटेजेस देखकर वहां जा रहे हो, पर डिसएडवांटेजेस को अनदेखा मत कर देना। अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझना कि क्या एक्चुअली में आपको इतनी पावर की नीड है भी, क्या एक्चुअली में आपके इतने मेंबर हैं कि आपको इतना स्पेस चाहिए, क्या एक्चुअली में आपको टर्बो इंजन की नीड है। आपकी जो कार का पर्पस है, क्या वो आप भगाने के लिए ले रहे हो या फिर आप माइलेज के लिए ले रहे हो, आपका एग्जैक्ट पर्पस क्या है। जो पहली स्टडी आपने करी थी कार ढूंढते टाइम, उस स्टडी को आपको अपने दिमाग में रखना है। जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपसे मैं एक स्टोरी शेयर करता हूं। जब मैंने फॉक्सवैगन की पोलो ली थी, तो मैंने उसकी शक्ल देख के ले ली थी, और जब मैंने उस कार को चलाया 1.2 के हिसाब से मुझे उसके ड्राइविंग डायनामिक्स इतने प्यारे लगे थे कि मैंने अगले दिन ही पोलो खरीद ली। और मैंने बाद में रियलाइज करा कि जो पोलो है, इनफैक्ट जब मैं कार खरीद रहा था तो मुझे एक बंदे ने एडवाइस दी थी कि भाई तुम हाथी पाल रहे हो, हर कोई हाथी नहीं पाल सकता। एंड आई वाज लाइक कोई बात नहीं भाई, मोगली ने हाथी पाल लिया था तो हम तो मोगली से ऊपर ही है। सो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि उसकी बात का क्या मतलब था। जब मैंने सर्विस सेंटर जाना शुरू करा, नो डाउट एक्सपीरियंस वाज रियली डिलाइटफुल। मुझे खाली मिलता था, कभी ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, टाइम पे सर्विस हो जाती थी, पर उसकी सर्विस कॉस्ट काफी आती थी, उसके पार्ट्स की कॉस्ट काफी ज्यादा थी। जब मैं उसको लोकल शॉप्स में लेके जाता था तो वहां पर भी उसके पार्ट्स महंगे पड़ते थे, और उसको जो मेंटेनेंस थी एज कम्पेयर टू स्विफ्ट, i20 उस टाइम पे जो कार्स आ रही थी,
तो उसके हिसाब से ये जो उसकी सर्विस थी, ओवरऑल खर्चा था, ज्यादा ही बैठता था। एक बार सस्पेंशन का काम आ गया था तो काफी खर्चा हो गया था। यहाँ पर मैं ये स्टोरी आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपको नहीं पता कि 3XO के जो पार्ट्स की कॉस्ट है क्या रहने वाली है, इसके अंदर इतने जो फीचर्स आते हैं, इसके मेंटेनेंस लॉन्ग टर्म में क्या रहेंगे। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इन बातों के बारे में भी सोचें, और इन सारी चीजों को अगर आप मेंटेन करने के लिए रेडी हो, तभी आप एडिशनल फीचर्स वाली कार्स की तरफ जाइए, टर्बो इंजन की तरफ जाइए। क्योंकि टर्बो इंजन जो होते हैं थोड़े से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं, इनकी लाइक कॉस्ट थोड़ी मेंटेनेंस हायर साइड पे ही रहती है। सर्विस कॉस्ट भी समझिए, जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपके आसपास कोई महिंद्रा का शोरूम या फिर सर्विस सेंटर हो, वहां जाइए, पूरी डिटेल लीजिए, क्योंकि जब आप कार लेंगे ना, ये सब आपको कराना पड़ेगा। आपको सर्विस करवानी पड़ेगी, आपको कोई पार्ट खराब होता है तो बदलवाना पड़ेगा, कोई चीज अगर खराब होती है उसे ठीक कराना पड़ेगा। कार में सनरूफ है, नहीं चल रही तो क्या चलाना थोड़ी छोड़ देंगे? ऑटोमेटिक हेडलाइट है, 100 फीचर है दुनिया भर के, उनको ठीक तो कराना पड़ेगा। स्टीयरिंग मोड है, ये है, वो है, ड्यूअल जोन एसी है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब चीजें फीचर्स बढ़ते हैं तो उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी पॉकेट को देखकर ही फैसला लीजिए। एंड अगेन आई विल रिपीट कि मैं ये नहीं कह रहा आप 3XO मत लो, मैं कहूंगा आप 3XO बिल्कुल लो, पर जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं उसको भी अगर आप कंसिडरेशन में रखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा होगा। बाकी यार हम लोग इंडियंस हैं, हम सुनते सबकी हैं, करते तो अपने मन की ही हैं, हम तो किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते। सो ये मेरी बातों का मतलब था कि जो रिसर्च आपने करी है बाकी कार्स के साथ, उतना समय इसको भी देना वर्थ इट है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।